अगर मैं आपसे पूछूं कि 125 सीसी स्कूटर में हमें होंडा की एक्टिवा 125 लेनी चाहिए या फिर हमें टीवीएस की जुपिटर 125 लेनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और बताइए कि दोनों में आप कौन सी पसंद कर रहे हैं और कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं खुद अपना ओपिनियन देकर बताऊंगा कि मेरे लिए दोनों में कौन सी ज्यादा बेहतर साबित होगी 2025 में। तो चलिए कमेंट में बताइए और स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन दोनों का 2025 में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम इनकी कीमत से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक्टिवा 125 है ना, इसके दो वेरिएंट आपको मिलेंगे जो एकदम नए वाले हैं, लेटेस्ट वाले, जिनकी कीमत 7 से 8 हजार रुपए बढ़ चुकी है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत है 97,019 रुपए, 97,1900 रुपीज, और जो इसका एच स्मार्ट वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,01,019 रुपए, 1,01,019 रुपीज। ये एक्स शोरूम प्राइस है, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए जोड़ने पड़ेंगे तब आप इसके ऑन रोड प्राइस पे पहुंचेंगे। वहीं पे हम जुपिटर 125 में आते हैं तो इसके आपके 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें ड्रम एलॉय वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल 87,405 रुपए, 87,405 रुपीज। स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, इसके बाद सेकंड वेरिएंट आता है डिस्क वेरिएंट जो कि 92,646 रुपीज, 92,646 रुपए। और तीसरा आता है सबसे टॉप मॉडल जो कि 98,855 रुपीज, 98,855 रुपीज। ठीक है, तो देखिए एक चीज क्लियर हो गई आपको कि जो एक्टिवा 125 है वो लगभग जुपिटर 125 के टॉप मॉडल से 3,000 रुपए महंगी है। अब इन 3,000 रुपए महंगी होने पे हमें क्या एडवांस मिलता है, आइए देख लेते हैं। आते हैं सबसे पहले इनके इंजन पे। तो भैया देखिए दोनों का इंजन का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो पावर और टॉर्क है, वो लगभग एक दूसरे के पास में ही है। अगर आपको जानना है तो मैं बता दे रहा हूं, एक्टिवा 125 में 8.97 पीएस की पावर मिलेगी और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं पे जुपिटर 125 में 8.15 पीएस की पावर मिलेगी और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो किसी में पावर थोड़ा सा ज्यादा है तो किसी में टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब आप दोनों को चलाएंगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहाड़ों पे दो लोगों के साथ भी चढ़ेंगे तो दोनों स्कूटर आपको मुकाम तक पहुंचा देंगी। कहीं पे पावर को लेकर बहुत ज्यादा फर्क दोनों स्कूटर्स में नहीं है। इसके बाद आते हैं भैया इनके ब्रेक्स पे। तो भैया ब्रेक में दोनों में ही आपको डिस्क का विकल्प मिल जाता है और ड्रम का विकल्प भी मिलता है, लेकिन किसी एक को अगर विनर बनाना है तो यहाँ पर जुपिटर का जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर है एक्टिवा 125 से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 220 प्लस का आपको डिस्क मिल जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है, दोनों में सीबीएस मिलता है। कॉम्बो ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। आते हैं जब इनके टायर्स पे, तो भैया टायर प्रोफाइल तो दोनों की लगभग सेम ही है, लेकिन एक्टिवा की पीछे वाला टायर 90/100 का है, वहीं जुपिटर 125 का पीछे वाला टायर 90/90 का है। जुपिटर के दोनों ही टायर 12 इंच के हैं, लेकिन एक्टिवा के आगे वाला टायर 12 इंच का है और पीछे वाला 10 इंच का है। अब बात यह आती है कि टायर क्वालिटी। तो भैया देखिए ये कंपैरिजन का कोई सीन होता नहीं है, दोनों में लगभग सेम टायर्स हैं, तो इसको मैं किसी को विनर नहीं साबित करूंगा। आते हैं इनके सस्पेंशन सेटअप पे। तो भैया जो जुपिटर 125 है ना, इसमें आपको टेलीस्कोपिक और पीछे एडजस्टेबल रियर शॉक सस्पेंशन, वहीं पे एक्टिवा 125 में पीछे टेलीस्कोपिक और आगे टेलीस्कोपिक और पीछे 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। अब इसके बाद आ जाते हैं भैया इनके डायमेंशन पे। तो दोनों में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप 200 ml पेट्रोल ज्यादा डलवा सकते हैं एक्टिवा 125 में। वजन में सिर्फ 2 किलो का फर्क है, 2 किलो ज्यादा वजनी है जो एक्टिवा 125, और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का लगभग सेम है। अब हम आते हैं इनके मेन फीचर्स पे, देखते हैं यहां पर कौन बाजी मारता है। सबसे पहले एलईडी हेडलाइट। दोनों ही स्कूटर्स में आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, उजाला लगभग सेम है, कोई किसी से बीट नहीं कर पाएगा। अगली चीज आती है साइड स्टैंड इंटरलॉक, दोनों में स्कूटर में मिलता है, चलिए अच्छी बात है। फ्रंट रॉक फॉर स्टोरेज दोनों में मिलता है, लेकिन जुपिटर 125 में 2 लीटर का मिलता है। मतलब जो आगे जो स्टोरेज है सामान वमान रखने के लिए, वो आपको जुपिटर 125 में ज्यादा देखने को मिलेगा एक्टिवा 125 से। अगली चीज आती है 1 पुश सेंटर लॉक सिस्टम, दोनों में मिलता है। डिजिटल मीटर कंसोल, हाँ भैया देखिए डिजिटल मीटर कंसोल का सीन क्या है ना कि जुपिटर 125 में आपको एडवांस डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन वहीं एक्टिवा 125 में आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फीचर सारे आपको मिलते हैं। दोनों में ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही साथ जो 32 लीटर का स्टोरेज जो जुपिटर 125 में पीछे की तरफ मिलता है, ये आपको एक्टिवा 125 में नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर पीछे आपको 2 मिडिल साइज के स्मॉल साइज के हेलमेट रखने हैं या फिर बड़ा सामान वगैरह रखना है, तो इसके लिए जुपिटर 125 बहुत आगे निकल जा रही है, क्योंकि इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा है।
इसके बाद जो आगे निकल रही है एक्टिवा 125, वो है भैया एच स्मार्ट फीचर में, क्योंकि इसमें आपको एच स्मार्ट की मिलती है जिसकी वजह से आप एडवांस फीचर का भी लाभ ले सकते हैं। वैसे ये फीचर आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये बात आ गई। अब आते हैं भैया माइलेज पे। तो माइलेज को लेकर एक चीज क्लियर हो जाइए कि भैया जो माइलेज आपको तगड़ा बेहतर माइलेज मिलेगा वो थोड़ा सा बेहतर है एक्टिवा 125 में। जुपिटर में भी आपको माइलेज ठीक ठाक मिलता है। अगर जुपिटर आपको 50 का माइलेज देगी तो फिर 50 प्लस का माइलेज आपको एक्टिवा 125 देगी। तो माइलेज में एक्टिवा थोड़ा सा आगे निकल जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में लेना कौन सा चाहिए। चलिए मैं अपनी पसंदीदा चीज आपको बताता हूं। दरअसल मुझे कहीं पे भी जाना होता है, कुछ भी लेना है, कुछ भी सामान लेना है, उसे कैरी करना है, तो मतलब जुपिटर में ना कन्वीनियंस के हिसाब से जो जो चीजें मिलती है ना वो डेली लाइफ के लिए मुझे बहुत यूजफुल है। इसमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं। स्पेस इतना तगड़ा है पीछे वाला कि उसमें कुछ भी डाल दो मजा आ जाता है। लेकिन हाँ, दिक्कत इस बात की है कि अगर बड़ी साइज का हेलमेट है ना तो आप एक से ज्यादा रख ही नहीं पाएंगे। ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर दो हेलमेट है मिडिल साइज के तो फिर आप आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें रख सकते हैं। आगे स्टोरेज इतना तगड़ा है 2 लीटर का कि उसमें आप एक बॉटल भी तक कैरी कर सकते हैं। तो देखिए कन्वीनियंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, इन सारी की चीजों के हिसाब से तो मैं तो जुपिटर 125 की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर आपको डेली लाइफ के लिए एक ऐसी स्कूटर चाहिए ना जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें तो फिर आप एक्टिवा 125 ले लीजिए, मेरी मानिए तो। ठीक है, अब आपकी बारी है कि कमेंट में बताइए आप कौन सी लेने जा रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज है ना, शोरूम पे जाइए और दोनों का टेस्ट राइड लीजिए। एक भी रुपए आपको नहीं देना होगा इसमें। टेस्ट राइड जैसे ही आप लेंगे, जितनी चीजें मैंने बताई है ना वो सब एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर, एकदम मस्त, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी लेनी चाहिए। बिना टेस्ट राइड के अगर आप ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप आंख बंद करके ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और कौन सी लेने वाले हैं कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।